हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुति गखड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास प्लस वन अकाउंट्स का चैप्टर जर्नल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन जर्नल का, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। पहला है हमारा 2019 1 मार्च, मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। मनोहर लाल एंड सन्स ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो 60,000 से स्टार्ट किया है। वो 60,000 कैश लेकर आए हैं बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस के स्टार्ट करने के लिए। तो अब क्या हुआ, इससे दो चीजें अफेक्ट हुई हैं। एक तो हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, हम यहाँ पर जितनी भी जर्नल एंट्री करते हैं वो हम ये सोचकर करते हैं कि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। ये सारा बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिजनेस को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। जितनी भी हमने जर्नल एंट्री करनी है वो बिजनेस को ध्यान में रखते हुए करनी है, ठीक है। तो कैश आ रहा है बिजनेस में, तो हम रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग जो है कैश को डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। अब कैश को कर दो डेबिट, क्योंकि कैश हमारा रियल के अंदर ही आता है, रियल अकाउंट के अंदर ही आता है। तो हम कैश को कर देंगे डेबिट और कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट उसे कर दो जो गिवर है, तो टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगा 60,000 डेबिट में, 60,000 क्रेडिट में। सेकेंड है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000। जो फर्नीचर परचेज किया गया है वो कैश में किया गया है 10,000 का। अब दो चीजें अफेक्टेड हैं, एक तो फर्नीचर परचेज किया है और वो कैश में किया है, मतलब फर्नीचर जो है वो बिजनेस में आ रहा है, कैश बिजनेस से जा रहा है। और ये फर्नीचर और कैश दोनों जो है रियल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसी का रूल अप्लाई करेंगे। तो हम डेबिट करेंगे जो चीज आ रही है, क्रेडिट करेंगे जो चीज जा रही है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट उसे करो जो चीज आ रही है, क्रेडिट उसे करो जो चीज जा रही है। तो फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में तो उसे डेबिट कर दो, कैश जा रहा है तो उसे क्रेडिट कर दो। तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी 2 मार्च, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नीचे नरेशन परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। फर्नीचर अकाउंट के आगे डेबिट में 10,000 लिख देंगे, टू कैश अकाउंट में 10,000 लिख देंगे। आगे है हमारा 4 मार्च, परचेज गुड्स फॉर कैश 25,000। अब जो है बिजनेस ने गुड्स परचेज किए हैं कैश में 25,000 के, ठीक है। गुड्स परचेज किए हैं कैश में 25,000 के। तो अब हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी, पहले तो हम यहाँ लिख देंगे 4 मार्च डेट में, उसके बाद परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि परचेजेस जो है हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। और नॉमिनल अकाउंट कहता है, उसका रूल बोलता है कि डेबिट कर दो सारे एक्सपेंसेस को, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, ठीक है। अब क्या है हमारा, फिर हम परचेजेस अकाउंट डेबिट, और हमने जो ये गुड्स परचेज किए हैं वो कैश में किए हैं, इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट। और यहाँ पर अमाउंट में लिख देंगे परचेजेस के आगे 25,000 और क्रेडिट में भी लिख देंगे 25,000, ठीक है। अगला है हमारा 5 मार्च की, परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश 15,000। अब हमने गुड्स परचेज किए हैं कमलेश से 15,000 के। तो अब क्या हुआ, दो चीजें हैं, एक तो हमने गुड्स परचेज की हैं, दूसरा हमने कमलेश से की है। इसका मतलब हमने जो गुड्स परचेज किए हैं वो क्रेडिट में किए हैं। कितने रुपए के किए हैं, 15,000 के किए हैं। तो यहाँ पर हम जब जर्नल एंट्री करेंगे सबसे पहले डेट लिख देते हैं 5 मार्च। अब गुड्स परचेज किए गए हैं
तो यहाँ पर परचेजेस अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट और कमलेश को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि नॉमिनल का रूल होता है हमारा कि हमने डेबिट कर देने हैं सारे एक्सपेंसेस। तो हमने परचेजेस अकाउंट डेबिट 15,000 टू कमलेश, क्योंकि कमलेश आता है हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा परचेजेस के सामने 15,000, कमलेश के सामने 15,000 और नरेशन होगी परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश। अगला है हमारा 10th मार्च पेड कैश टू कमलेश 15,000। अब हमने कमलेश को कैश पे किया है कितना 15,000 का। अब दो चीजें क्या हो रही हैं इससे अफेक्ट, एक तो पेड कैश। ठीक है, कैश पे किया गया है मतलब हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है। ठीक है, और किसके पास जा रहा है, हु इज द रिसीवर, ठीक है, ऑफ द कैश, कमलेश, क्योंकि अब कमलेश को पे हो रहा है कैश कितना 15,000। तो जो कैश है हमारा रियल अकाउंट के अंदर आता है, कमलेश जो है वो पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो हम इनके रूल्स को ध्यान में रखते हुए जर्नल एंट्री करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे डेट में 10th मार्च, देन कमलेश को कर देंगे डेबिट और कैश को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि कमलेश जो है वो पर्सनल अकाउंट रूल के अंदर आता है। अब ये है कमलेश को डेबिट इसीलिए किया है क्योंकि पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो इसीलिए कमलेश इज द रिसीवर ऑफ द कैश, इसीलिए हमने कमलेश को कर दिया डेबिट 15,000 और कैश जो है हमारे बिजनेस से जा रहा है तो रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे यहाँ पर कि क्रेडिट बट गोज आउट। ठीक है, तो कमलेश डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000। ठीक है, और यहाँ पर नरेशन में लिख देंगे पेड कैश टू कमलेश। आगे है हमारा अगला 16 मार्च परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 6,000। अब हमने जो गुड्स हैं परचेज किए हैं सोहन से 6,000 रुपीज के। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक तो गुड्स परचेज हो रहे हैं, दूसरा सोहन से परचेज कर रहे हैं, मतलब हम कैश में नहीं कर रहे, सोहन से कर रहे हैं, क्रेडिट में कर रहे हैं। कितने के कर रहे हैं 6,000 के। तो 16 मार्च डेट, ठीक है, परचेज कर रहे हैं हम, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट रहता है कि हम सारे खर्चों को कर देंगे डेबिट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट किससे कर रहे हैं परचेज, सोहन से टू सोहन, और अमाउंट लिख देंगे हम 6,000 नरेशन में लिख देंगे गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन। अगला है 18 मार्च परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश 8,000। अब हमने सोहन से गुड्स परचेज किए हैं पर कैश में किए हैं 8,000 के, तो यहाँ पर डेट में लिख देंगे 18 मार्च। अब हुआ क्या है, यहाँ पर गुड्स परचेज किए गए हैं सोहन से किए गए हैं पर कैश में, मतलब गुड्स परचेज किए हैं पर कैश में। अब बिजनेस से क्या है, कैश जा रहा है, क्योंकि हमने गुड्स जो है परचेज किए हैं वो कैश में किए हैं कितने के 8,000 के। तो 18 मार्च परचेजेस अकाउंट डेबिट नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम सारे खर्चों को डेबिट करते हैं और कैश में किए हैं, तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है क्रेडिट बट गोज आउट। ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000 जो है हमारे डेबिट और 8,000 अमाउंट हमारे क्रेडिट, और हम यहाँ पर नरेशन में लिख देंगे परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश ₹8,000। अब है 20th मार्च पेड रेंट फॉर द ऑफिस 1,000। अब जो है 20th मार्च को रेंट पे किया गया कितने का 1,000 का। अब हुआ क्या, जब रेंट पे किया तो वो किस में किया होगा, कैश में ही किया होगा। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है
और हम जो है एक्सपेंस जो है अपने पे कर रहे हैं, मतलब हम रेंट पे कर रहे हैं। तो अब जर्नल एंट्री बनाएंगे हम रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि रेंट जो है एक एक्सपेंस है बिजनेस का और ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। नॉमिनल का रूल बोलता है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, इसलिए हम रेंट को डेबिट कर देंगे। और जो कैश है हमारा रियल अकाउंट में आता है और रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसीलिए हम जर्नल एंट्री बनाएंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट के आगे अमाउंट लिखेंगे 1000 और कैश में 1000 क्रेडिट साइड में, और नरेशन लिख देंगे पेड रेंट ₹1000। अब इन सब का टोटल कर देंगे 60,000, 10,000, 25,000, 15, 15, 6, 8 और 1000, तो यहाँ का टोटल आएगा 140। इसी तरीके से इधर साइड का टोटल करेंगे तो इधर साइड का टोटल भी हमारा आगे आ जाएगा 1,40,000। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्लीट। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ त्रिपाठी ब्रदर्स। ठीक है, अब 2019 Jan 6 सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹36,000। जो गुड्स बेचे गए वो कैश में बेचे गए 36,000 रुपीज। ठीक है, अब जो गुड्स बेचे हैं वो कैश में बेचे हैं, कितने रुपए में बेचे हैं 36,000। तो अब इससे कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो कैश और एक सेल। मतलब जब हमने गुड्स बेचे तो बिजनेस में आ रहा है कैश, ठीक है, और जा रहे हैं गुड्स क्योंकि हमने गुड्स बेच दिए हैं। ठीक है, तो अब इसके जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब हमने इसको कैसे लिखना है, पहले तो फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट ऊपर बुक्स ऑफ त्रिपाठी ब्रदर्स और यहाँ लिखेंगे डेट 2019 Jan 6। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हमने गुड्स बेचे तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आ रही है उसे करो डेबिट, तो कैश को हम डेबिट में डाल देंगे, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि जो सेल्स है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि क्रेडिट कर दो सारी इनकम को, तो टू सेल्स अकाउंट ऑल अमाउंट आएगा 36,000 कैश के सामने, डेबिट में 36,000 जो है अमाउंट आएगा क्रेडिट में सेल्स के सामने, और नरेशन लिख देंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब है जनवरी 8 सोल्ड गुड्स टू हरी 30,000। जो गुड्स हैं वो हरी को बेचे गए, कितने में बेचे गए 30,000 में, 30,000 रुपए में। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे कैश नहीं बोला हुआ है कि गुड्स जो है वो कैश में बेचे गए, बस ये बोला कि हरी को बेचे गए। इसका मतलब हमने हरी को गुड्स बेचे हैं वो क्रेडिट पे बेचे, मतलब हरी से हमने अब पैसा लेना है। ठीक है, कितना लेना है 30,000 रुपीज। अब इससे कौन सी दो चीजें अफेक्ट हो रही है, एक तो हरी और एक सेल, मतलब हरी को हमने बेचे हैं गुड्स, मतलब जो हरी है वो रिसीवर है गुड्स का। ठीक है, और हमने सेल की है, तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, कैसे इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे, पहले तो लिख देंगे डेट में जनवरी 8, हरी को कर देंगे डेबिट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर, डेबिट कर दो जो रिसीवर है, हरी यहाँ पे रिसीवर है गुड्स का। ठीक है, तो हरी डेबिट टू सेल्स, सेल्स नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग जो है क्रेडिट ऑल द इनकम, तो यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट लिख देंगे 30,000 डेबिट में, 30,000 क्रेडिट में, नरेशन लिख देंगे सोल्ड गुड्स टू हरी ₹30,000। अब है Jan 14 Jan को रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी 18,000। हमने जो है कैश रिसीव किया हरी से, कितना किया 18,000 रुपीज का। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने कैश रिसीव किया है, किससे किया है, हरी से किया है, तो हरी जो है उससे हमने कैश लिया है, मतलब हम यहाँ पे बिजनेस की बात कह रहे हैं कि बिजनेस में कैश आ रहा है और किससे आ रहा है, हरी से आ रहा है।
तो अब हम यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे, पहले हम यहाँ पे डेट लिखेंगे जनवरी 14 और हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है और कैश हमारा रियल अकाउंट में आता है और रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसीलिए हम कैश को कर देंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और किससे आ रहा है, हरी से आ रहा है और हरी हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू हरी और हमारी जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू हरी, कैश के सामने लिख देंगे हम 18,000 टू हरी, यहाँ पर भी हम अमाउंट क्रेडिट में 18,000 रुपीज लिख देंगे और नीचे नरेशन में लिखेंगे रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी रुपीज 18,000। अब अगला है Jan 27 पेड सैलरी टू गोपाल 1200। अब जो सैलरी है वो गोपाल को पे की गई, कितनी पे की गई 1200। ठीक है, अब जो सैलरी पे की है वो तो कैश में की होगी ना, गोपाल को पे किया बट सैलरी पे की है तो कैश में की होगी। अब जो सैलरी है वो है बिजनेस का खर्चा, एक्सपेंस है कि उसको सैलरी पे करनी है। तो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सैलरी को हम जो है डेबिट कर देंगे क्योंकि सैलरी जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है और नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, इसीलिए सैलरी को हम कर देंगे डेबिट। और हमारे जो सैलरी है वो हमने कैश में पे की है, इसीलिए कैश हमारे बिजनेस से चला गया, इसलिए हम कर देंगे टू कैश अकाउंट क्योंकि रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे Jan 27 जर्नल एंट्री होगी हमारी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी के सामने लिख देंगे 1200, कैश के सामने लिख देंगे हम 1200, मतलब 1200 आ जाएंगे डेबिट में और 1200 आ जाएंगे आपके क्रेडिट में। और नीचे हम नरेशन लिखेंगे पेड सैलरी टू गोपाल रुपीज 1200। आगे है हमारा Jan 28 रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी 12,000। अब हमने जो है कैश रिसीव किया है हरी से, कितना 12,000 का। तो अब क्या हुआ, बिजनेस में कैश आ रहा है और कैसे आ रहा है, क्योंकि हम हरी से कैश रिसीव कर रही हैं, कितने का 12,000 का। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले यहाँ पर लिख देंगे डेट Jan 28। अब हो क्या रहा है, हम रिसीव कर रहे हैं कैश, तो हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम कैश को कर देंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और हम किससे पैसे रिसीव कर रहे हैं, हरी से। हरी जो है पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है और पर्सनल अकाउंट कहता है क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर लिख देंगे टू हरी, जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू हरी, अमाउंट आ जाएगा 12,000 डेबिट में, 12,000 क्रेडिट में। अगला है हमारा Jan 29 विड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, मतलब कैश विड्रॉ किया गया ऑफिस से पर्सनल यूज के लिए 4,000, मतलब बिजनेस से पैसा निकाला गया पर्सनल यूज के लिए, कितना 4,000। तो अब क्या हुआ, कैश हमारे बिजनेस से चला गया क्योंकि कैश निकाल लिया गया। ठीक है, किसने निकाला, प्रोप्राइटर ने निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, कितना 4,000 रुपये। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, दूसरा पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले जा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डेट पर Jan 29 ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग को हम कर देंगे डेबिट और कैश को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, क्रेडिट उसे करो जो चीज जा रही है, तो कैश जा रहा है इसीलिए हम उसको कर देंगे क्रेडिट। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 4,000 आ जाएगा हमारा डेबिट में और 4,000 क्रेडिट में। और हम नरेशन लिख देंगे विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज रुपीज 4,000। अब अगला है Jan 30 वेजेस पेड 7,200। अब जो वेज है वो पे किए गए 7,200। अब वेजेस जब पे किए गए तो ये तो बिजनेस का खर्चा है कि वेजेस पे करने पड़ रहे हैं बिजनेस को, तो
वेजेस को हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि वेज है हमारा एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है और नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, इसीलिए हम वेजेस को कर देंगे डेबिट में। और जो हमने वेजेस पे की है वो कैश में की है, इसलिए कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है। और रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट उसे करो जो चीज जा रही है, इसीलिए हम यहाँ पर पहले डेट में लिख देंगे Jan 30 और हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट जो है 7200 डेबिट में, 7200 क्रेडिट में, नरेशन पेड वेजेस ₹7200। अब है Jan 30 परचेज मशीनरी फॉर कैश 8000। लास्ट जो है हमारी ट्रांजैक्शन कह रही है कि बिजनेस ने मशीनरी परचेज की है कितने की, 8000 कैश में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये दोनों चीजें मशीनरी है और कैश है, ये दोनों हमारा रियल अकाउंट के अंदर आती है और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, Jan 30 डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, मशीनरी आ रही है तो मशीनरी को कर दो डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसीलिए हम यहाँ पर कैश को कर देंगे क्रेडिट। तो पूरी जर्नल एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 8000 डेबिट में, 8000 क्रेडिट में, और नरेशन लिख देंगे हम परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹8000। अब इन सब का टोटल कर देंगे, डेबिट साइड का टोटल आएगा 1,17,150 और क्रेडिट साइड का टोटल भी 1,17,150 होगा। आई होप आपको मेरे करवाए हुए आज सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।